एक हफ्ते पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक डिब्बा भेजा और कहा कि इसमें दुनिया का सबसे समझदार और प्यारा कीड़ा है। डिब्बे पर किसी केकड़े की तस्वीर बनी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि केकड़े इतने समझदार होते हैं। चलिए डिब्बा खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर हमें बहुत सारे अखबार मिले, साथ ही एक केमिकल हीटर भी था जो बंद डिब्बे के अंदर गर्मी बनाए रख रहा था, जबकि बाहर बर्फ पड़ी थी। पास में अखबार का एक बंडल था जिसके अंदर एक और वैसा ही बंडल रखा हुआ था। उसके अंदर एक छोटी सी थर्मोकोल की डिब्बी थी। हम उसे खोलते हैं और रुई के बीच अपने छोटे केकड़े को ढूंढते हैं। मुझे एक बहुत छोटी टेस्ट ट्यूब मिली जिस पर कुछ लिखा हुआ था और एक छोटा सा फूल बना था। अरे एक मिनट, ये केकड़ा नहीं बल्कि असली मकड़ी है। जरा देखिए ये कितनी प्यारी है। ये पूरे 2 दिन एक बंद डिब्बे में रही जो ठंडे कूरियर बस में सफर कर रही थी। इस वजह से इसे थोड़ा तनाव हुआ और अब यह अपने घर से बाहर आने से डर रही है। कुछ मिनटों बाद धीरे धीरे हर जगह को टटोलते हुए यह आखिरकार बाहर निकला। मेरा मन हुआ कि इसे हाथ में उठाऊं तो मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। इसने कई बार मेरे हाथ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वापस गिरे पर लौट गई। शायद कभी वो मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन समय के साथ अगर आप अपने पालतू को प्यार और सम्मान दें तो भरोसा बढ़ ही जाता है। देखिए इसमें छलांग लगाना असल में एक जंपिंग स्पाइडर है। प्रकृति में यह एक शाखा से दूसरी शाखा तक अपने शरीर से कई गुना ज्यादा दूरी तक कूद सकती है। देखिए ये कितनी छोटी है, बस कुछ मिलीमीटर। मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं यह कूद कर खो न जाए। हम इसका नाम रखेंगे रोड्रिगो। लंबे सफर के बाद ये जरूर भूखी होगी, इसीलिए मैंने इसके लिए एक खास फ्लाई फार्म खरीदा। इसमें बहुत तेजी से छोटी छोटी मक्खियां पैदा होती हैं। ये मक्खियां अपने अंडे नीचे दलिया जैसे मिश्रण में देती हैं, जिससे लार्वा निकलते हैं और फिर मक्खियां बन जाती हैं। इनके जीन में एक बदलाव होता है जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकती। हालांकि इनके पास पंख होते हैं, लेकिन ये बैक फ्लिप कर सकती है, जिससे मकड़ी के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। सबसे पहले हम एक मक्खी को एक छोटे जाल में रखते हैं और मकड़ी की प्रतिक्रिया देखते हैं। रोड्रिगो तुरंत मक्खी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। ये बहुत समझदार है। फिसलन भरी सतह से गिरने से बचने के लिए ये पहले एक जाल की सुरक्षा रस्सी बनाता है। फिर ये धीरे धीरे पास आता है और अचानक बिजली की तरह हमला करता है। इसकी छलांग इतनी तेज होती है कि मानो टेलीपोर्ट हो गया। इसके बाद हम मक्खी को खुला छोड़ देते हैं और रोड्रिगो उसे पकड़ लेता है। वो खुशी में अपने पैर उठाता है जैसे अपनी जीत दिखा रहा है। भले ही यह प्यारा लगता है, लेकिन वो एक परफेक्ट शिकारी है। इसके आगे के प्यारे पंजों के पीछे 2 तेज दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है। ये अपने शिकार को काट कर जहर डालता है जो तुरंत उसकी मांसपेशियों को लकवा मार देता है। मक्खी शायद सब समझ रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इसके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते। इसीलिए इसके जहर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो शिकार के अंदरूनी हिस्सों को तरल बना देते हैं। फिर यह उसे जूस की तरह चूस लेता है। 15 मिनट बाद मक्खी पूरी तरह खत्म हो जाती है और सिर्फ उसका सूखा खोल बचता है। इस
धीरे धीरे वह मुझ पर भरोसा करने लगा और पहली बार खुद मेरे हाथ पर चढ़ गया। जंपिंग स्पाइडर की कुल 8 आंखें होती हैं, जो उसे लगभग 360 डिग्री तक देखने की क्षमता देती है। पीछे की आंखें हल्का दृश्य देती है, जबकि सामने की बड़ी आंखें बहुत साफ और झूम करके दिखाती हैं। जैसे स्नाइपर्स को, ये मकड़ी बहुत समझदार होती है और अपने शिकार तक पहुंचने के लिए पहले से योजना बना सकती है। ये मकड़ी बहुत समझदार होती है और अपने शिकार तक पहुंचने के लिए पहले से योजना बना सकती है। यह जाल के किनारे को हिलाकर दूसरे मकड़ी को धोखा भी दे सकती है। हमने इसके लिए एक टेस्ट भी किया, जिसमें इसे एक पेंसिल से दूसरी पेंसिल पर कूदना था। हर बार दूरी बढ़ती गई और इसने अपनी सेफ्टी लाइन का इस्तेमाल करते हुए हर छलांग छोड़ी। आखिर में हमने इसे एक मजबूत कीड़े के साथ लड़ाया। रोड्रिगो ने उसे पकड़कर छोड़ डाला। और धीरे धीरे उसे खत्म कर दिया। अभी यह छोटा है, लेकिन भविष्य में यह और भी बड़े शिकार कर सकेगा। अगर आपको रोड्रिगो वाली यह सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इसका अगला भाग भी बना सकें।